नमस्कार जी। इस वक्त हम जुलाना के बूढ़ा खेड़ा गांव में श्री चंद्र भान जी के आश्रम में बने हुए हैं। हम आपको बताइए ये जो आश्रम है बहुत ही पुराना आश्रम है। काफ़ी लोगों की श्रद्धा इस आश्रम के प्रति है। बल्कि एक बूढ़ा खेड़ा गांव ही नहीं, मैं आपको बताना चाहूँगा जुलाना के कई गांव के लोग जो है इस आश्रम में आते हैं और हर बार इस आश्रम में इसी तरह सत्संग और जो कीर्तन की जो भावना लोगों में जुड़ी है, बड़े दिल से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और हज़ारों की संख्या में भक्तजन यहाँ पर आते हैं। एक भक्त इस वक्त हमारे साथ बने हुए, आइए बात कर लेते हैं आज क्या खास है जो इतनी भीड़ यहाँ पर लगी हुई है और किस तरह का सत्संग जो है आज यहाँ पर चल रहा है। इस वक्त हम आपको जुलाना के बूढ़ा खेड़ा गांव में बने हुए हैं। आइए इस वक्त हमारे साथ बात करें, क्या खास दिन आज जो इतनी भीड़ यहाँ पर आश्रम में देखने को मिल रही है। आज ये हमारा 13वां प्राण प्रतिष्ठा दिवस है जी। आज ही के दिन शीली सत्यम जो होली के पीछे सत्यम आवा है जी, उस दिन यहाँ पर गुरु महाराज जियों की मूर्ति स्थापना कीजिए हमें। अब ये दिन हर साल शीली सत्यम का दिन ये दिन मनाया जाता है। इस दिन सवेरे हवन का प्रोग्राम किया जाता है। सवेरे हवन किया जाता है 8 बजे से लेकर 10 बजे तक। 10 बजे भंडारा शुरू हो गया है। भंडारा तो शाम तक चलता है और 12 बजे से 4 बजे तक सत्संग चलता है। और इसी दिन गुरु महाराज जियों ने कल का दिन था, छठ का दिन, उस दिन गुरु महाराज जियों का अपने अंतिम सांस ली थी। इसी दिन शीली सत्यम वाले दिन गुरु महाराज जियों को हरिद्वार में गंगा मैया में उसको समाधि लगाई थी। उसकी इच्छा के अनुसार उन्होंने कहा था कि भाई मेरा शरीर मरने के बाद भी किसी जीव जंतु का काम आए, इसलिए गंगा मैया उनको आज ही के दिन समाधि लगाई थी, शीली सत्यम के दिन। और इसी दिन हमें प्राण प्रतिष्ठा दिवस यहाँ पर गुरु महाराज जी की मूर्ति स्थापना करी थी। इसीलिए हम हर साल ये दिन हर वर्ष प्रति वर्ष प्राण प्रतिष्ठा दिवस के रूप में मनाते हैं। अगर हम बात करें यहाँ इस आश्रम की, तो जैसे कि दोपहर 3 के आसपास का टाइम हो चुका है, लगातार भक्त अभी तक आने लग रहे हैं। कितने भक्त यहाँ पर अब तक आ चुके थे? भगत कम से कम भी यहाँ इतने भक्त तो आ रहे हैं, जा रहे हैं। आश्रम छोटा पड़ गया, इसमें सारे बैठ भी सकते, बाहर भी बैठे हैं, अंदर भी बैठे हैं भगत। बाकी फिर भगत आवे हैं, माथा टेके हैं, अपना प्रसाद लेवे हैं, चले जावे हैं। जो भी सत्संग का प्रसाद खावे है उसके सब रोग दो, सारी बीमारी संकट सब कुछ खत्म हो जाते हैं। सारा बेड़ा पार करते हैं उनका गुरु महाराज जी, क्योंकि गुरु महाराज जी ने अपने जीवन में बहुत बड़ी तपस्या कर रखी है। 55 में 5 वर्ष की भक्ति पर बैठ गए थे। 5 वर्ष की उम्र में, ये तो पता ही है। अपने गिरावड़ गांव से थे, लाला नेकी राम का घर जन्म लिया था इन्होंने। ये चंद्रभान जी महाराज 5 वर्ष की भक्ति में बैठ गए थे। इन्हें कई साल तो गिरावड़ में बिताए, फिर संभाल कर फिर गुहाने और गुहाने अपने हाजर चौड़ा में उन्होंने एक कहा था भाई बूढ़ा खेड़ा में आश्रम बनाओ, यहाँ पर कोई मंदिर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, इसलिए यहाँ पर कुछ स्थान नहीं है। फिर हाजर चौड़ा में आश्रम बनवा कर चालू करवा कर गई गुरु महाराज। तो देखिए इस वक्त हम बूढ़ा खेड़ा के आश्रम में बने हुए हैं। हम आपको तो परम पूज्य श्री चंद्र भान जी के आश्रम में, इससे पहले भी हम आपको कई आश्रमों में लेकर हम आपको गए हैं, वहाँ के हमने दर्शन कराए। इससे पहले हमने आपको गिरावड़ के आश्रम के हमने लाइव दर्शन आपको हम दिखा चुके हैं। उमड़ भैनी से आश्रम के लाइव दर्शन हम आपको करा चुके हैं। इसके बाद गुहाना के भी एक आश्रम के हम आपको दर्शन करवा चुके हैं। उसी कड़ी में आज इस वक्त हम जुलाना के बूढ़ा खेड़ा गाँव में पहुँचे, जहाँ पर काफ़ी संख्या में जो भक्तजन इस वक्त यहाँ पर बने हुए हैं और जो सत्संग इस वक्त यहाँ पर चल रहा है। एक भंडारे का भी आयोजन इस वक्त यहाँ पर किया गया है और यहाँ जो पहुँचे भक्तों का कहना है कि यहाँ आने से उनके मन की शांति मिलती है और उनकी आत्मा जो है तृप्त हो जाती है और उनकी मनोकामनाएं जो है यहाँ पर पूर्ण होती है। इसी बात को लेकर हजारों की संख्या में जुलाना के बूढ़ा खेड़ा के इस आश्रम में लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और आज भी यहाँ काफ़ी संख्या में जो लोग इस वक्त जो है आश्रम के अंदर यहाँ पर बैठे हुए हैं। सत्संग इस वक्त चला हुआ है और एक भंडारे का भी आयोजन यहाँ इस वक्त चल रहा है। इस वक्त हम आपको एक बार फिर बताना चाहेंगे जुलाना के बूढ़ा खेड़ा गाँव में श्री चंद्र भान जी के आश्रम में इस वक्त हम बने हुए हैं, जहाँ के लाइव शॉट हम आपको दिखा रहे हैं। तो भक्तों का क्या कहना है, आइए इसमें कुछ और भक्तों से बात कर लेते हैं और आश्रम के अंदर के लाइव शॉट हम आपको और भी दिखाते हैं। जी आज यहाँ के उसमें एक मूर्ति स्थापना हुई थी आज के दिन। तो मूर्ति स्थापना के उपलक्ष्य में या हर साल इसी जो सप्तम के दिन होता है ना, इस दिन हमारे यहाँ पर हर भंडारा किया जाता है और काफ़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं। उनकी सभी मनोकामना जो अपने सच्चे मन से आता पूरी होती है। क्या नाम और कहाँ से आप? मेरा नाम इसी गाँव से है, मेरा नाम रामवीर है। किस बात ये सत्संग में आए हुए हैं। यहाँ परम पूजनीय चमत्कारी संत श्री चंद्र भान जी महाराज का सत्संग भवन है। आज यहाँ प्राण प्रतिष्ठा दिवस मनाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में भंडारा कीर्तन है आज ये चंद्रभान गुरु महाराज का प्राण प्रतिष्ठा दिवस का प्रोग्राम चल रहा है। 13वां प्राण प्रतिष्ठा दिवस आज गुरु चंद्रभान जी महाराज का। इन्होंने चौड़ा छोड़ रखा, तो ये मूर्ति स्थापना हुई थी इस दिन। इसके उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम हर साल ये सप्तमी को किया जाता है। बस वाले कितने लोग आ रहे हैं?
इसमें बहुत दूर दूर से गांव गुआंढ के सभी लोग आते हैं, दूर दूर से सारे भावना में से भी आते हैं, क्योंकि इस दिन यहीं पर प्राण प्रतिष्ठा दिवस हुई है ना, तो एक ही इसमें भवन में सत्संग होता है, सारे भवनों से आते हैं इस सत्संग में। क्या नाम और कहाँ से हैं? क्या जी? क्या नाम आपका? मेरा सरोज वाला नाम है जी। कहाँ से आए? मैं हिसार से आई हूँ जी। क्या नाम और कहाँ से हैं आप? वो सरोज बूढ़ा गिरता कितने लोग आ रहे सत्संग में? ये लोग जो हजारों की संख्या हमारे हैं। हर बार इतने आओ? हाँ? हर बार इतने आओ? हर बार इतने आऊँ जी। कैसा लग रहा है सत्संग में आके? बहुत बढ़िया लग रहा है जी लग रहा है। सारी मनोकामना पूरी हो जी, मन को शांति मिलती है, और हम गुरु जी का आसान मान जी जो हमको ये रास्ता दिख रहा है।
जैसा कि बताया है 30 वर्ष की तरह आज जो स्थापना दिवस मन रहा है ये आपके भाव श्रद्धा और विश्वास से हमारा यहाँ भाई आया वो पहले अकेला ही ढोलकी बजा करता अकेला यहाँ बैठकर संत जियों दरबार में पहुंचा वहाँ का और गुरु जी में जो एक लाए बजाऊं हो जो बोले तू एक लाए बजाई जा बैठा को आओ चाहे ना हो जो तेरा टेम था ने जैसे तू गिराउल धाम पा करता मेरे पास जो सुबह भी और शाम भी वो अपने नित्य ने पुगाई जा अपने आप तेरा उजागर हो जाएगा सब कुछ तेरा इरद गिरद अपने आप हुआ शक्ति अपने आप वो देवता वो जो सेवक यहाँ जो जुड़ना चाहो अपने आप आ जाएंगे। आज उस ढोलकी से उसने एक जगह है जो अपना नेम टेम करे उसका उदाहरण हमें सीख लेनी चाहिए। अब पहले जो अपने माता बहन जो कुएं का पानी भरा करके बाल्टी से और पत्थर भी ऐसे जैसा करता तो रोज उसको पराया जा कुआ जो बाल्टी जो नेजू की वह लकीर बना के बहुत से भाइयों को संत जियों के पास मौका मिला रहने का जैसे ये अजायब के यार है अपना नाम पड़ बहुत से बहनी घूंगड़ बहनी देख लो ऐसे बाहू ऐसा प्रेम दिखाया उन्होंने वहाँ जाना पड़ा। जैसे कृष्ण ने श्री नरसिंह का बात पड़ा वैसे वहाँ उन गरीबों ने वहाँ से वहाँ बहनी जाना पड़ा। ये सब और विश्वास के हम ज़्यादा समय न लेता हुआ जो इनके भाव है जो इनमें सब और विश्वास का जिसका नित्य है इन जरूर हाजिर पाना पड़ा है। ये इनका वचन है। रामचंद्र जी ने कहा जाने प्राण जाए फिर वचन न जाए। इनका वचन कभी झूठा नहीं। ये नित्य लगा लो जो इनके नियम है 5 बार और पेट पणवासी जिस भाई बहन का कोई रोग हो तो कहीं भी जहाँ भी धाम हो जहाँ भी इनका आश्रम हो वो जा सकता है। लेकिन फायदा तब होगा और सब ने इग्नोर करने की जो बात है बहुत से भाई 5 शनिवार भी जहाँ पणवासी भी जहाँ है लेकिन फायदा नहीं होता। फायदा तब होगा 40 दिन का ब्रह्मचर्य करना बहुत जरूरी। ये नोट कर जो बहन भाई ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेगा उसका कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा कहीं ना कहीं भाई। 40 दिन का 47 हो करके देख लो। इनके तो सीधे वचन है कोई जरूरत नहीं को सतीश की जरूरत ना को बहनिया जरूरत ना को जराउदारे की जरूरत ना। इनके सीधे दर्शन और मन से आओ जो कर रामचंद्र जी के सामने लंका रावण का भाई भी दर्शन आता तब रामचंद्र जी ने आवे लंकेश्वर तो उनको उसी टाइम पर ताज दे दिया था। ये तो वो हको आकर तो देखता नहीं उन्होंने हमारे को तो मेरी सबसे हाथ जोड़ कर प्रार्थना है जो भी रद गरज कोई पड़ोसी या कोई दुखिया उसको जरूर बताओ इसे सत्संग के बारे में इस आत्मा के बारे में। वहाँ कोई टैक्स GST वगैरह कुछ नहीं लगता। ये चैनल के नहीं है ये जो सीधी भक्ति कर रहे थे। इनके ये गांव में बैठे थे जहाँ अपने घर में आज तो थारों पर पंखे चल रहे। इसके जो जिस कुटी में इनने जो तपस्या कर रखी है उसमें जंगला भी नहीं था पंखे की दुकान बहुत।
तो ये सोचने की बात है, कमी है तो हमारे में है। मैं ज़्यादा समय न लेता हुआ सभी बहन भाइयों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करूँ हूँ, अपने माता पिता की, सास ससुर की, फिर गुरु जी आऊँ, जो इनकी सेवा करेगा उसका घर में घाटा नहीं रहेगा। बोलिए श्री सतगुरु देव महाराज की जय। Yeah.